1.18 चित्र 1.34 में, यानी कि ये वाला चित्र है आपका। इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण आपसे पूछा है। कुल मिला के बात ये है, वैद्युत फ्लक्स मतलब तब कब निकलता है, जब उसका क्या होगा, यानी कि फ्लक्स आपका इनक्लोज्ड होगा, यानी कि एक कोई भी एक आकृति हम मान लेते हैं। तो देखिएगा इससे पूछा है कि वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण, यानी वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का आपको परिमाण पूछा है। जबकि देखिएगा ये एक वर्ग है ऐसे, और इसके ऊपर बीचों बीच में आपको यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, इस वर्ग से यानी नीचे ये वर्ग है, इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है। तो देख लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक हम क्या कर देंगे, इस तरीके से एक वर्ग बनाएंगे या घन बनाएंगे। घन कैसे बनेगा, ये देखिएगा, ये वर्ग बन गया, इस तरह से एक हमने क्या बना दिया, घन बना दिया। ठीक है, ये घन बन गया। ठीक, अब इसके बीचों बीच में यहाँ पे नीचे का यदि हम इसको यदि ये आपका यहाँ से मैं क्या मान लूँ, इसको यदि मैं वर्ग मान लूँ, तो इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो इससे वर्ग से निकलने वाला आपसे क्या पूछेगा, ये पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी चलिए करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें सिंपल तरीके से क्या चीज़ दे रखी है, एक तो भुजा दे रखी है, भुजा आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको कितना दे रखा है, एक आवेश दे रखा है, कितना है, 10 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। और ये क्या बना हुआ है, वर्ग नीचे बना हुआ है, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है ये 10 माइक्रोकूलम आवेश। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखोगे ध्यान से तो उसमें क्या कहा था कि यानी कि एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब क्या है, इसकी लंबाई भी इतनी होगी, चौड़ाई भी इतनी होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यानी कि एक वर्ग दे रखा है और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर, और इसको बोलेंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 1 ये प्लस का है, 10 की पावर ये माइनस के 2, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर माइनस 1, ये हो गया मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहा है कि इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम, इतने कूलम आवेश इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये पूछा है कि इस आवेश के कारण इस वर्ग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स तो पूछा है, लेकिन किसका पूछा है, इस वर्ग से निकलने वाला, यानी वर्ग का वैद्युत फ्लक्स पूछा है। याद रखना, वर्ग का वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसका हमने एक चित्र बना दिया कि जैसे कि एक वर्ग बन रहा था, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वर्ग बना दिया है। यहाँ पे घन बना दिया, घन, यहाँ पर एक क्या बना दिया हमने, एक घन बना दिया ये। और यहाँ के ये वर्ग का ये यहाँ पर केंद्र था, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब इस घन के बीचों बीच में आ गया ये आवेश। ठीक है, अब इस घन से निकलने वाला, पहले हम निकालेंगे घन का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। ये आ गया इस घन का टोटल घन से, यानी कि घन का मतलब क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है यदि कोई आवेश यहां पर रखा हुआ है तो इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं एक यूनिट क्षेत्रफल से, यानी इससे किसी आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। अब देखिएगा, अब हमारे ये है, अब हमने यहाँ पर क्या बना दिया, 6 पेयर बना दिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, इस तरह से अलग अलग। तो एक पेयर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो हमारे यदि ये 6 पेयर बने हुए हैं तो 6 का डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा इस घन में कितनी फलकें होती हैं, ऊपर नीचे, आगे और पीछे, दाएं और बाएं।
तो मतलब 6 सतह होती है, 6 सतह। तो 6 में से ये जो वर्ग है, ये वर्ग जो बन रहा है, ये कौन सी सतह है? ये एक सतह, 6 में से एक नीचे वाली सतह। तो बाकी की 5 सतह तो ऊपर है। तो मतलब क्या है, जब ये घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, तो वर्ग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? वर्ग की सतह से निकलने या गुजरने वाला, वर्ग सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को कितना होगा? फाई बराबर, तो यहां पे लिख देंगे हम फाई बराबर 1/6, इसी का कर देंगे Q/ε0। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये हमने ये इसको फाई डैश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये फाई मान लिया तो ये फाई डैश। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि देखिएगा इसमें ये आपका ये घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा इस घन से, लेकिन हम एक सतह की बात करेंगे, क्योंकि विद्युत बल रेखा देखो ऊपर की ओर भी निकलेंगी इस तरह से, इधर भी निकलेंगी, नीचे भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से, और इसके पीछे भी जा रही होंगी, पीछे पीछे। तो मतलब 6 सतह दिखाई देंगी, इधर उधर, ऊपर नीचे, ठीक है, आगे और बाहर, आगे भी निकल रही होंगी इस तरह से, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्या हो गया, इसमें 6 सतह बन रही हैं। तो हमें तो एक सतह का चाहिए, तो 6 में कितनी होगी? बराबर। यदि हमें कहूं एक यहाँ पर प्रकाश का एक बल्ब रख दिया जाए तो वो चारों तरफ बराबर रोशनी फेंकेगा, तो एक सतह से कितनी रोशनी निकलेगी? 6 भागों में डिवाइड हो रही है, तो 6 का भाग कर देंगे तो एक सतह की निकलेगी। तो हमने 6 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, 1/6 गुणा क्यू का मान कितना था? 10⁻⁻1, ठीक है। ε0 का मान कितना था? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर ये हो गया प्लस के 12 गुणा 10 की पावर ये माइनस का 1। 6 पंजे 30 की 0, 6 6 48 48 49 50 51 का 1 हासिल 5, 6 48 48 49 50 51 52 53 53 का 3 यानी 53। 2 अंक बाद पॉइंट इतना आ गया। या हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो गया? 10 की पावर माइनस के 10 की पावर 11 बट्टे नीचे हो गया, एक अंक में आगे लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 5.310 गुणा 10 की पावर 1 प्लस का 1 हो गया। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। 10 की पावर ये कितना? 11 है गुणा 10 की पावर कितना? 1 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया? 5.3। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं? ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये कहेंगे 10 की पावर 10, इतना बचेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 10, ये नीचे 5.3 आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बट्टे नीचे हो जाएगा 53 गुणा ऊपर 10 की पावर 10। अब 10 में भाग कर लेंगे 53 का, कैसे? ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया। 53 एकन 53, बचेंगे कितने? 47 बचेंगे। पॉइंट लगाए हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 5 8 40, 8 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? इतना ही लिख दीजिए, 0.18 गुणा 10 की पावर 10, या हम इसको 1.8 गुणा 10 की पावर, इधर जाएगा पॉइंट, एक घात माइनस की आती है तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 9 क्या है? ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स का मात्रक क्या रहेगा? फ्लक्स का मात्रक क्या रहता है आपको पता होगा? कूलम मीटर क्या होता है? फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन, फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। बात वही चीज आती है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसका मात्रक बन गया। मात्रक जरूर लिखना। तो ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।